Bismillahirrahmanirrahim. Students, we read English grammar for class 6 to 10 from Dawn Children Academy. Lesson number 7. Now I will teach you future indefinite tense. Future indefinite tense की पहचान गा, गी, गे है। जैसे कि धोबी हमारे कपड़े धोएगा, हम स्कूल जाएंगे, वो खाना खाएंगे, उस्ताद हमें पढ़ाएगा। इस तरह के जुमलों का ताल्लुक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स सादा जुमले। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सादा जुमलों को तर्जुमा करने का तरीका पढ़ेंगे और उन जुमलों को तर्जुमा करेंगे। नंबर 1 पे आप सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए। सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल या शैल। विल ही, शी, दे, यू वगैरह के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सबके साथ विल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप छोटी क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो आप विल और शैल का अलग अलग इस्तेमाल कीजिए, यानी आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल कर लीजिए। नंबर 3 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। 3 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब मीन्स काम। नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट का तर्जुमा करना है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम वाक़े हो। और 5 रिमेनिंग उर्दू। आखिर में इन चीज़ों का तर्जुमा करने के बाद अगर जुमले में कुछ बाकी रह जाए तो उसका तर्जुमा आखिर में कर लीजिए, उसे हम रिमेनिंग उर्दू, बकिया उर्दू कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मेरे लिए चाय की एक प्याली लाएगी। लाएगी से पता चल रहा है कि जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, आखिर में गी आ रहा है। नंबर 1 पे आप सब्जेक्ट का तर्जुमा कीजिए, वो इस जुमले का सब्जेक्ट है। लाएगी से पता चल रहा है लाने वाली लड़की है, तो वो के लिए शी का इस्तेमाल करें। इसके बाद नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ करें, शी के साथ विल का इस्तेमाल होगा, शी विल। लाना, ब्रिंग, चाय की एक प्याली, ये ऑब्जेक्ट है इस जुमले का। आ कप ऑफ टी, शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी। मेरे लिए इस जुमले का बकिया उर्दू है, वो आप उसका तर्जुमा लास्ट में कर देंगे, फॉर मी। तो जुमला क्या बन गया है, वो मेरे लिए चाय की एक प्याली लाएगी, शी विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस चेक कर लीजिए, मैं अगले साल नई गाड़ी ख़रीदूँगा। मैं इस जुमले का सब्जेक्ट है, इसका तर्जुमा सबसे पहले कीजिए आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल में से शैल का यूज़ करेंगे, आई शैल। नंबर 3 पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ख़रीदना, बाय, आई शैल बाय। नई गाड़ी ऑब्जेक्ट है, न्यू कार, आई शैल बाय न्यू कार। अगले साल बकिया उर्दू है, इसका तर्जुमा लास्ट में करना है, नेक्स्ट ईयर। तो जुमला क्या बन गया, मैं अगले साल नई गाड़ी ख़रीदूँगा, आई शैल बाय न्यू कार नेक्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, मंदरजा झैल जुमले आप घर पर बनाने की कोशिश कीजिए। उस्ताद अपने तलबा को नसीहत करेगा, हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, वो आपसे मिलेंगे, वो मेरे लिए एक कुर्सी लाएगा। देख लीजिए, द टीचर, उस्ताद द टीचर विल एडवाइस देयर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो अपने तलबा को देयर स्टूडेंट्स देयर का इस्तेमाल कीजिए। द टीचर विल एडवाइस देयर स्टूडेंट्स। हम सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, वी शैल वेयर, पहनना। कपड़े क्लोथ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रेस भी लिख सकते हैं, वी शैल वेयर वाइट क्लोथ्स या वी शैल वेयर वाइट ड्रेस। वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो आपसे मिलेंगे, वो आपसे मिलेंगे। मिलने वाले से पता चल रहा है बहुत ज़्यादा है तो दे का इस्तेमाल कीजिए, दे विल मीट यू। वो मेरे लिए एक कुर्सी लाएगा, ही विल ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। मज़ीद इस तरह से मिलते जुलते जुमले जिनके आखिर में गा, गी, गे आ रहा है, आप घर पर बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए।